आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। महाराज, इस लड़की की शादी मेरे बहुत ही आदरणीय आजाद सिंह सैनी साहब 100 रुपए से मान सम्मान देते। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। हे महाराज, जो लड़की तेरे पैदा हुई से बहुत बड़ी शक्ति है, और इस लड़की का जो लड़का होगा वो भी बहुत बड़ा शक्तिशाली होगा। बताते नारद मुनि ये बात बताकर राजा हिमाचल को वापिस चले जाते हैं। और जब कुछ टाइम बीत्या और वह गिरजा सयानी होगी, शादी का लायक होगी गिरजा, तो राजा का बड़ी चिंता हुई भाई इसके लायक वर कौन हो, कहां मिले। उस गिरजा की मां मैनावती को बड़ा चिंता होगी कि इसके लायक लड़का कहां मिले, इसकी शादी करनी है। मेरी माता और बहनों, हमारे समाज में भी होता है ऐसा, घर में बेटी सयानी हो जाए तो माँ बाप ने वो बात नींद को नहीं आवे। रानी मैनावती ने नींद को नहीं आवे, 24 घंटे न्यू चिंता रहे कि मेरी बेटी का ब्याह कद होगा कद होगा कद होगा। एक रोज राजा हिमाचल जब दरबारों से घर में आए तो रानी उदास बैठी। राजा ने पूछा, रानी के बात? बोली, महाराज आपको शर्म आनी चाहिए। भाई शर्म किस बात की कि आपका घर में बेटी सयानी हो रही, आपने कोई इसके लिए लड़का नहीं देखा, या दुनिया ताने मारा से कद ब्याह होगी छोरी ने। गिरजा बेटी सयानी होगी, गौर से सुनना। उसकी मां कहती है राजा के सामने कि गिरजा बेटी सयानी होगी, मेरी कुकर रात कटे, मैं फिक्र करूं मेरा चलवे लहू घटे। हे महाराज, मैं तो माड़ी हुंदी जासू, इस छोरी का ब्याह कर दे। सजनों, ये छोरा कड़टो है क्यों? नारद मुनि ने बताया था कोई बाबा जी ब्याह करेगा इसका गिल्ला। इब राजा हिमाचल ब्राह्मण और नाई को बुलाते हैं। पहले के जमाने में ब्राह्मण नाई देख के आ गए थे छोरा, आजकल वो कम हो गया। आजकल तो आप देख ले जमाना बदल गया। ये हमारी दादी बैठी, ब्राह्मण नाई का ब्याह कराया उड़ा पाओगा इनका। वो ब्राह्मण नाई ने राजा हिमाचल ने कहा, महाराज मेरी लड़की की शादी करनी है, कोई ऐसा लड़का ढूंढ के ले आओ जो बहुत बड़ा शक्तिशाली हो, धनमाया की कमी ना हो। वो गिरजा का ब्याह की चिट्ठी ले गए और वो ब्राह्मण नाई तीनों लोकों में गए, तीनों लोकों में। और जाके सबसे पहले इंद्र भगवान के पास गए। महाराज, हमारे राजा हिमाचल की लड़की है गिरजा, उसका टिक्का उठ लो। जब गिरजा नाम सुना तो इंद्र भगवान ने बोले, भाई मेरे बस की बात को ना, वो तो बहुत बड़ी शक्ति है। इंद्र नाट गए तो अग्नि देवता के पास गए, बोले हे महाराज यो ब्याह का टिक्का उठ लो हमारी गिरजा का। अग्नि देवता भी नाट गया, बोला मेरे बस की बात को ना। आखिरी में सत्यलोक में भगवान विष्णु के पास जाते हैं, बोले हे महाराज बहुत बड़ी शक्ति है, उसके लिए ब्याह करवाओगे ना तो मौज हो जाएगी। जब नाम सुना गिरजा तो विष्णु भगवान भी उल्टा हट गया, उस गिरजा का टिक्का मेरे बस की बात को ना। परेशान हो गए ब्राह्मण और नाई, और परेशान होकर उल्टे राजा हिमाचल के पास आए, बोले महाराज इसका लायक कोई लड़का नहीं मिला। जब इतनी बात सुनी, वह गिरजा सयानी तो हो गई थी, दरबार में आ गई और आकर के अपने पिता से राजा हिमाचल से नूकन लगी, महाराज अगर आप पूरा ना मानो तो मेरे लायक लड़का जिस तरह ब्याह करना से। ये हमारी दादी 50 रुपए से मान सम्मान करती, अपने बच्चों का बार बार धन्यवाद। उस गिरजा ने बेरा पट्टे के तीनों लोगों में किसी ने ब्याह की चिट्ठी नहीं उठी, तो वो गिरजा दरबार में आके बोली, पिताजी अगर आप बुरा ना मानो
तो मेरे लायक लड़का कड़े मिलेगा मैं बताऊं। देखना वो गिरजा स्वयं बताती है कि आपने कहीं जाने की जरूरत नहीं, सीधे कैलाश पर्वत के ऊपर चले जाओ। बोल शंकर भगवान की जय हो। उस ब्राह्मण के पैर पकड़ लेती है गिरजा और क्या कहती है कि हे गुरुजी, मेरे तो एक चीज का खटका है, और वो जब मिटा जब आप कैलाश पर्वत के ऊपर जाओगे ओड़ा मिलेगा मेरा पति। हाथ जोड़ के कहने लगी, क्या कहती है? हमारे बीच में श्री देवसर धाम के पुजारी हमारे आदरणीय कंवरपाल जी आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से देवसर माता के दरबार से हमारे बीच में आए, बार बार स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वो गिरजा हाँ पैर पकड़ के और अपने पिता से, गुरु से, भगवान से, ब्राह्मण से क्या कहती है? क्या ओ पैर पकड़ के सारे बोलियो, ध्यान दियो, इस मंत्र को जपने से सारे पाप दूर हो जाएंगे थारे। और भंजन श्री अलख निरंजन खटका से अविनाशी का पैर पकड़ बैठ गई गुरु काल करो मुझे दासी का शंकर भगवान की जय हो। जयकारे में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। जयकारा जोर का लगाओ भगवान के नाम का। बोल शंकर भगवान की। ब्राह्मण से कहा गिरजा ने, मतलब पार्वती ने, कि हे दादा कैलाश पर्वत पर चले जाओ। हमारी दादी जी 51 रुपए से आशीर्वाद देती है अपने बच्चे को, भगवान करे इनकी उम्र लंबी हो, स्वस्थ रहें। पहली गली में केवड़ बैठा पाओगा ऊपर, और बैठ के वो के काम करे है। शंकर भगवान की महिमा सुनना, क्या कहती है पार्वती, क्या कहा? श्री देवसर धाम से हमारे आदरणीय कंवरपाल पुजारी जी, जो हमारा गुरु के समान मार्गदर्शन करते रहते हैं, 201 रुपए से अपने छोटे भाई का मान सम्मान करते हैं। कंवरपाल पुजारी जी श्री देवसर धाम का बार बार धन्यवाद। पहली गली में शंकर भगवान कहाँ रहते हैं और वाड़ के काम कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ। बोल शंकर भगवान की जय। क्या कहा? कैलाश के ऊपर, कैलाश के ऊपर घर जिसका, कैलाश के ऊपर घर जिसका, और आनंद परामास करे ऋषि महात्मा तो जैसा वो मिलता नहीं तलाश करे। शिव के घर में एक बड़का बेटा जड़ सभी देवता वास करे। वो उड़े बैठ के रचे सृष्टि और उड़े बैठ के
देखना, माता पार्वती ने ब्राह्मणों को बताया कि कैलाश पर्वत पर जाओ, वहां मेरा पति बैठा मिलेगा। ब्राह्मणा ने कहा बेटी, जब वो भी नाट गया तो, जो शंकर भगवान भी नाट गया तो फिर किसके लिए ब्याह करवाओगी? बोली नाटक होने, नाटक होने। हे बेटी, कैलाश पर्वत तो बहुत बड़ा है, कड़े से पावेगा। नुली दादा, जब आप नजदीक जाओगे ना कैलाश पर्वत का, अपना दूर तो नाद की आवाज सुनेगी, बोल शंकर भगवान की जय हो। आज जब आप आवाज सुने, उस आवाज का पीछे पीछे हो लियो, जड़े तब आवाज आवस है ना, उड़ा भगवान बैठा पाओगा भोलेनाथ। और जाके या चिट्ठी दे दियो और मेरा ब्याह पक्का। दूसरी कली में पार्वती की कहने वाली, दक्ष सत्यलोक ते श्रेष्ठ है, सत्यलोक से श्रेष्ठ है। उड़ पावेंगे सब ठाठ तने, गिरिराज पर्वत के ऊपर मिल जाएगा घर घाट तने। नाद बाजता सुने दूरते, जागी मलम पाट तने। अष्टवसु और 52 भैरो बैठे पावे साथ में। अष्टवसु और 52 भैरो बैठे पावे साथ में। विश्व 20 8 सिद्धि, विश्व 20 8 सिद्धि। तुम जोड़ लगा ले हंसी का, लखनी रतन खटका से पैर पकड़ के बैठ गई गुरु काल करो मुझ दासिका। है भक्तन श्री लखनी रतन खटका से विनाशिका। है भक्तन श्री लखनी रतन खटका से विनाशिका। धारेड़ू से श्री श्याम धाम से मेरे गुरुजी मुकेश कंकरवाल जी बहुत मान सम्मान पहले दिया। 100 रुपए से और मान सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद। देखना, अष्टवसु 52 भैरव, 52 और 8 कितने हो गए जी? 60 और 20 20 80 और 8वीं सिद्धि कितने हो गए? 88। पहले बता दिया माता पार्वती ने कि उड़े यो संगम पाओगा। ब्राह्मण ने कहा बेटी जब वो नाट गया तो, कि दादा अगर वो नाट गया अक मैं उससे ब्याह नहीं कराऊं तो एक बात कह दियो जाके। क्या कह दूं? क्या कहती है? तन जटा बीच में, जटा बीच में गंगा तटी, जटा बीच में गंगा तटी। उस शक्ति न कद ल्यावेगा, खींच कपाली बैठा भजन में, पार्वती कद ब्यावेगा। वेदी ऊपर वेद से फिर जान कद ल्यावेगा, और डमरू बजा के नाच दिखा के श्री राग कद गावेगा। डमरू बजा के नाच दिखा श्री राग कद गावेगा। और तेरे बिना मैं क्यों कर देखूं,
श्याम धाम धारेडू गांव से श्री श्याम युवा मंडल धारेडू के प्रधान बहुत मान सम्मान पहले दिया। संजय शर्मा जी 100 रुपए से और मान सम्मान बार बार धन्यवाद। आखिरी गली में कि उसने जाके नू कह दिया जाता कि मैं उसकी रग रग न जानू छू। ये पंडित जी के समझ में को नहीं आई, क्योंकि माता पार्वती को तो पता था जन्म जन्मांतर का संबंध है उसके साथ में। कि नू कह दिए बस तू टिक्का कर आइए उसका, एक बार टिक्का कोहे पाछे सगाई हो जाएगी और फिर उल्टा आजिए, फिर मैं देख लूंगी के करने लगी माता। तेरी शक्ति ने जन्म ले लिया, तेरी शक्ति ने जन्म ले लिया, और तू हांड भगमा बारे टीका करके चलिया आइए। मैं जानू के वो जाने लक्ष्मी चंदी जमाना छलका, इतनी नानी मत छाड़े और इस दुनिया पे पर्दा कर रहा मेरे आगे क्यों तारे। इस दुनिया पे पर्दा कर रहा मेरे आगे क्यों तारे। और मांगे राम ने भेद बता दिया, मांगे राम ने भेद बता दिया। शिव शंकर कैलाशी का श्री अलख निरंजन घटका से पैर पकड़ के बैठ गई गुरु काल दासी का। है भजन श्री अलख निरंजन घटका से अविनाशी का। श्री अलख निरंजन घटका से अविनाशी का। बोले भगवान भोलेनाथ की जय हो, बोले माता गौरा की जय हो, बोले बाबा जहरगिरी महाराज की जय हो, बोले सदगुरु शंकर गिरी महाराज की जय हो, बोले हमारे गुरुजी बाबा अशोक गिरी महाराज की जय हो।